मूवी के स्टार्ट में हमें एक नोवा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। नोवा कार में बैठकर एक लड़के का वेट कर रही होती है क्योंकि नोवा उसके साथ डेट पर जा रही है। अब इस बीच नोवा अपनी दोस्त मॉली को वीडियो कॉल करती है और उससे डेट पे जाने का भी बताती है। अब कुछ देर के बाद वो लड़का आ जाता है, लेकिन वो नोवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डिसेंट था। इसलिए नोवा कुछ ही देर में उस डेट को खत्म कर देती है और बिल भी खुद ही पे करती है। अब अगले दिन नोवा मॉली से मिलकर अपनी डेट के बारे में भी बताती है और कहती है कि ऐसा कब तक चलेगा, मुझे कोई पार्टनर चाहिए। जिस पर मॉली कहती है कि तुम्हें जल्द ही कोई पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन नोवा को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी है। इसीलिए नोवा जिम से आने के बाद डेटिंग एप्स को चेक करती रहती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद नोवा उसे बंद करके घर का सामान लेने के लिए एक स्टोर पर आ जाती है। अब नोवा को वहाँ पर स्टीव मिलता है, जो कि पता नहीं कहाँ से एकदम आकर नोवा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन नोवा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और स्टीव ये समझ भी गया था। इसलिए वो नोवा से डायरेक्टली उसका नंबर मांग लेता है और नोवा उसे दे भी देती है क्योंकि नोवा को बहुत जल्दी थी। अब नंबर लेने के बाद स्टीव उसे अगले दिन एक बार में मिलने को कहता है, जो उनकी पहली डेट होने वाली थी। अब अगले दिन ये लोग बार में मिलते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। अब स्टीव नोवा को बताता है कि वो एक सर्जन है और उसके डैड अकेले टेक्सास में रहते हैं क्योंकि उसकी मॉम की कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है। यहाँ पर नोवा का भी कुछ सेम ही हाल है और वो भी अकेले रहती है और नोवा ये स्टीव को भी बता देती है। अब दोनों बहुत बातें करने लगते हैं और इन दोनों की बहुत अच्छी बनने भी लग गई थी। अब अगले दिन नोवा मॉली को इस डेट के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद मॉली स्टीव का इंस्टाग्राम अकाउंट मांगती है, लेकिन नोवा उसे कहती है कि वो कोई भी सोशल ऐप पे नहीं है। ये सुनकर मॉली को कुछ अजीब सा लगता है कि उसे फिर ये कैसे पता कि नोवा सिंगल है और कोई पार्टनर ढूंढ रही है। फिर वो नोवा को भी समझाती है कि ऐसे किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। उसके बाद नोवा कॉल कट कर देती है। असल में आज स्टीव उसके घर डिनर पे आने वाला है, इसलिए नोवा उसकी तैयारियों में लगी हुई है। स्टीव के आने के बाद नोवा खाने को देखकर थोड़ा अनकंफर्ट फील करती है क्योंकि वहाँ सारा नॉन वेज खाना रखा हुआ था। इसीलिए स्टीव कहता है कि वो किसी भी जानवर को मार के नहीं खा सकता। उसके बाद ये दोनों एक साथ बहुत देर तक डांस भी करते हैं। फिर इसी बीच स्टीव नोवा को कहीं बाहर चलने को कहता है, जहाँ ये दोनों साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। और उसने नोवा के लिए कुछ प्लान भी कर रखा हुआ है और नोवा उसकी बात मान जाती है, लेकिन वो जाने से पहले इस बारे में मॉली को भी बताती है। मॉली को अब भी कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसने अभी तक स्टीव को देखा भी नहीं था। इसलिए वो नोवा को कहती है कि कम से कम तुम उसकी एक पिक्चर तो दिखा दो। जिसके बाद नोवा स्टीव की एक पिक्चर लेकर मॉली को सेंड कर देती है, लेकिन इन दोनों को जहाँ पर जाना है वहाँ का कैंसिल हो जाता है क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इसलिए ये लोग आज स्टीव के घर स्टे करेंगे। अब रास्ते में स्टीव उसे उसका सरप्राइज भी देता है कि जहाँ पर ये लोग जाने वाले हैं उसका नाम कॉटिंग कॉटेज है। नोवा मॉली को इसके बारे में मैसेज करके बता देती है, लेकिन जहाँ अभी ये लोग हैं वहाँ किसी भी सिम का सिग्नल नहीं आ रहा था, इसलिए उसका मैसेज अनसेंड हो जाता है। खैर अब लंबी ड्राइव के बाद रात में ये लोग स्टीव के घर पहुँचते हैं। स्टीव का घर बिल्कुल जंगलों के बीच में था और ऐसे लग रहा था कि वो बहुत आलीशान है, जिससे देखकर नोवा भी हैरान हो जाती है। अब कुछ देर बैठने के बाद स्टीव नोवा को एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन इस ड्रिंक के बाद नोवा को चक्कर आने लग जाते हैं। अब जब कुछ घंटों के बाद नोवा को होश आता है तो वो जंजीरों से बंधी हुई थी और उसके सामने स्टीव बहुत चिल होके बैठा हुआ था। वो उसे कहती है कि सॉरी मैं सो गई थी, जिस पर स्टीव उसे सच्चाई बताता है कि तुम सोई नहीं थी, मैंने तुम्हें सुलाया था। अब नोवा खुद को जंजीरों से बंधा हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे लगता है कि ये कोई प्रैंक है। और अब स्टीव उसे अपना सच बता देता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, ना मारेगा, क्योंकि वो एक ह्यूमन मीट सप्लायर है और वो जितना फ्रेश मीट सप्लाई करेगा उसे उतना ही फायदा होगा। अब ये सब सुनकर नोवा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि नोवा यहाँ पर है। और नोवा को अब खुद पर ही गुस्सा आने लगता है कि उसने क्यों जल्दी की किसी पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब तो वो बुरी तरह से फंस गई थी। मगर स्टीव उसे फिर से समझाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर थोड़े दिनों में थोड़ा थोड़ा ही मीट बेचेगा जो कि फ्रेश होगा। नोवा की जान निकली जा रही थी ये सोच सोच कर के वो मरने वाली है। अब हमें मॉली को दिखाया जाता है जिसके पास नोवा का मैसेज आता है। नोवा उसमें मॉली को इस जगह का नाम बताती है और ये भी बताती है कि वो यहाँ बहुत खुश है और साथ में उसने एक फोटो भी भेजी थी। लेकिन मॉली को अभी भी नोवा की फिक्र हो रही है क्योंकि जब से वो गई है कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। अब हमें फिर से नोवा को दिखाया जाता है जो कि खुद पे ही गुस्सा कर रही थी। तभी उसे वहाँ एक लड़की की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर नोवा की जान में जान आती है कि वो यहाँ अकेली नहीं है। अब इन दोनों में बात होना शुरू हो जाती है। फिर वो लड़की अपना नाम पैनी बताती है और बताती है कि वो कुछ महीनों
से यहाँ पर कैद है। उसके बाद वो नोवा से हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ नोवा खुद कैद है, पहले वो खुद को तो यहाँ से निकाल ले। अब कुछ देर के बाद नोवा को एक और लड़की की आवाज आती है जो थोड़ी ही दूर बंद थी, लेकिन वो लड़की अब पूरी तरह दर्द की वजह से पागल हो गई थी, क्योंकि अब उसका चेस्ट पार्ट और फेस रह गया था और बाकी का हिस्सा स्टीव ने बेच दिया था। यही कुछ हाल पैनी का भी होता है, इसलिए वो चीख चीख कर अपनी मौत मांग रही थी। अब हमें मॉली को दिखाया जाता है जिसके पास नोवा का मैसेज आता है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपना मोबाइल ऑफ कर रही हूँ, लेकिन नोवा ऐसा कुछ भी नहीं करती और ये बात मॉली को अच्छे से पता थी। और यहाँ तक कि वो लव यू का रिप्लाई भी बस एक इमोजी से करती है, जिसके बाद मॉली को शक होता है। फिर वो उसकी भेजी हुई फोटो को गूगल पर सर्च करती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि ये तो एक डाउनलोडेड फोटो है, यानी कि दोस्तों स्टीव अब यहाँ पर फंस गया है। अब हमें स्टीव को दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन थाई को काट कर आज बेच रहा है, जिससे वो पैक करके कुछ कैनिबल्स ग्रुप को डिलीवर कर देता है। उसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जो कि नोवा के पास खाना लेकर जाता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है कि उसमें न जाने किसका मीट होगा। उसके बाद स्टीव उसके हाथ खोल देता है ताकि वो अपने कुछ सामान कर सके, यानी वॉशरूम, नहाना वगैरह। अब जब नोवा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक सर्जिकल रूम में पाती है, जहाँ पर स्टीव उसके हिप से मीट को निकाल रहा था। और इस चीज को देखकर फिर से नोवा डर के मारे बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉली को दिखाया जाता है जो कि उसी बार में आती है जहां स्टीव और नोवा पहली बार मिले थे। अब इस बार में मॉली का एक पॉल भी काम करता है जिसने उसे नोवा के बारे में बताया था, इसलिए वो फौरन पॉल से मिलने आ जाती है। फिर मॉली उसे उस दिन का बिल मांगती है जो स्टीव ने उसे दिया था। उस दिन की सारी इन्फॉर्मेशन पॉल मॉली को दे देता है और उसकी हेल्प भी करता है, जिससे मॉली को पता लगता है कि स्टीव का असली नाम ब्रेंडन है और वो सच में किसी सोशल ऐप पे नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ है फेसबुक पर, जिससे मॉली को स्टीव के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पर स्टीव के 2 बच्चे हैं और वो रियल एस्टेट का काम करता है बस दुनिया वालों को दिखाने के लिए। मॉली को तो बस कंफर्म करना था, इसलिए वो उसके एड्रेस पे पहुँच जाती है, जहाँ उसे पूरा यकीन हो जाता है कि नोवा सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब हमें स्टीव को दिखाया जाता है जो नोवा को एक मैगजीन पढ़ने के लिए भी देता है। नोवा उस मैगजीन को रीड कर रही होती है, तभी उसे उस पर एक विक्टिम का नोट दिखाई देता है, जो कि ये था कि अगर तुम इस मैगजीन को पढ़ रही हो तो समझ जाना कि स्टीव तुमसे प्यार करता है, इसलिए लड़ती रहो अपने आखिरी दम तक। यहाँ पर नोवा समझ जाती है कि अब उसे स्टीव की फीलिंग्स के साथ खेलना होगा। अब स्टीव के जाने के बाद नोवा पैनी को आवाज देने लगती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता, जिस पर नोवा को लगता है कि वो सच में पैनी ही थी और अब वो मर गई है। अब हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसके पास मॉली का मैसेज आता है। उसमें उसने वो लोकेशन भेजी थी जहां आखिरी बार नोवा जा रही थी। अब उसके बाद मॉली स्टीव के घर जाती है जहां उसकी वाइफ जूलिया रहती है। मॉली एंटर होते ही फौरन जूलिया को सब कुछ सच बता देती है, लेकिन जूलिया उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। और तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है जो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन मॉली को पता था कि सच क्या है, इसीलिए मॉली नोवा के फोन पर कॉल करती है और वो स्टीव के पास से बचता है। लेकिन तभी जूलिया पीछे से मॉली पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, यानी कि स्टीव के बुरे कामों में जूलिया भी बराबर से शामिल थी। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि उसने मॉली का फोन भी बंद कर दिया था, जिससे कि पॉल को पता लग जाता है। फिर वो मॉली की दी हुई लोकेशन को खोलता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जूलिया का भी एक पैर गायब है, यानी कि उसने भी कुर्बानी दी है पर किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोला। और अब स्टीव मॉली को लेकर उसके घर में आ जाता है और फिर हम स्टीव के फ्रिज को देखते हैं जिसमें उसने बहुत सी लड़कियों के मीट को स्टोर किया हुआ था। और उसके बाद स्टीव डिनर के लिए नोवा के पास जाता है और उसे बहुत दिन के बाद बाहर लेकर आता है। फिर उसे अपने साथ एक ह्यूमन मीट की डिश बनाकर खिलाता है और नोवा चुपचाप खाने लगती है। नोवा को अब दिमाग से काम लेना था, इसलिए वो स्टीव से बातें करने लगती है ताकि उसके बारे में और जान सके। फिर स्टीव उसे बताता है कि जब वो 14 साल का था तो उसने पहली बार इंसानी मीट खाया था और उसे वो बहुत अच्छा लगा था। और अब हमें पॉल को दिखाया जाता है जो बार को बंद करके उसी लोकेशन पे निकल रहा था। उसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जो नोवा के पास आता है और उसे एक ड्रेस देता है, क्योंकि आज फिर से ये लोग एक साथ डिनर करने वाले थे। अब नोवा तैयार हो जाती है और रात में ये लोग साथ में डिनर करते हैं, जिसमें स्टीव बताता है कि आज वो लोग लिवर खा रहे हैं। अब डिनर के बाद स्टीव नोवा को अपनी विक्टिम कलेक्शन दिखाता है, जिसमें नोवा को मॉली की पिक्चर और इसका फोन भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर मॉली उसे बचाने के लिए यहाँ आई होगी, लेकिन उसकी वजह से वो भी यहाँ फंस गई। अब कुछ देर के बाद ये लोग फिर से कुछ खाते हैं जो कि ब्रेस्ट होता है, और ये किसका था ये हमें कुछ देर में पता लगने ही वाला है। इसके बाद ये दोनों एक साथ डांस करते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और इसी पल का तो नोवा बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। नोवा उसको मुंह से काट कर उसके मुंह पे बेस लगाकर वहीं बंद करके भाग जाती है, और अब वो सीधा मॉली के पास जाती है और ये दोनों पैनी को भी छुड़ा लेते हैं।
हैं, जिसे देखकर हमें पता लगता है कि वो अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। अब तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक स्टीव भी वहाँ से निकल चुका था। वो तीनों को मारना शुरू करता है, लेकिन मॉली सही वक्त देखकर एक रॉड से उस पर हमला कर देती है, जिससे स्टीव वहीं पर गिर जाता है और ये तीनों वहाँ से बाहर आ जाती हैं। लेकिन अभी भी स्टीव उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसीलिए ये लोग जाकर दरख्त के पीछे छुप जाती हैं। लेकिन फिर नोवा एक दरख्त के पीछे थी, इसलिए स्टीव उसे देख लेता है और वो नोवा को मारने ही वाला होता है। तभी वो दोनों पीछे से आकर उस पर हमला कर देती हैं। उसके बाद नोवा उसके सर पे वार करके अपनी पूरी भड़ास निकाल देती है। और अब जूलिया इस घर में आती है और यहाँ की हालत देख रही होती है। तभी उसे स्टीव की लाश मिलती है। अब नोवा अपना फोन लेने के लिए वापस जा रही होती है, तभी उसे जूलिया मिलती है, जो उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने स्टीव को मार दिया है। लेकिन जूलिया अब इसको भी मारेगी क्योंकि इसका भी जिंदा रहना ठीक नहीं है। और अब इन दोनों में काफी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में नोवा चाबियां जूलिया की गर्दन में घुसेड़ देती है, जिससे वो मर जाती है। और उसके बाद ये लोग उस गेट को खोल कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।